जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे भाइयों, बंधुओं, माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महालक्ष्मी की व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने, कथा को अधूरा छोड़कर अपमान न करें और कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति करने वाले और पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के प्रारंभ में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद जी से किया था। नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थीं। एक का नाम चिल देवी और दूसरे का नाम चौल देवी था। एक समय राजा मंगल रानी चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्न चित्त होकर राजा ने हंसकर चौल देवी से कहा कि हे चंचलाक्ष, मैं तुम्हारे लिए नंदवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वाक्यों को सुनकर रानी ने कहा कि हे कांत, ऐसा ही करिए। तदंतर राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघतुल्य सूकर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाले तथा उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कालतुल्य उस सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर उस सूकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़े। सेना ने सूकर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते में यह सूकर धाम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन उस सूकर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग में राजा खड़ा था, तथा उस घोर वन में राजा एकाग्र चित्त होकर उस सूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक सूकर से सामना हो गया। तब राजा ने बाण उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण करके विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूकर योनि से छुड़ाया है, जो आपकी बड़ी कृपा है। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और मैं उनके तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व का शाप दे दिया और कि तू पृथ्वी पर जाकर सूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारा गया, उस समय तू शूकर योनि से छूटकर फिर इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतएव हे महाबती, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से छुटकारा पा गया हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसी स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप
सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित्त होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं कि हे चित्ररथ, गंधर्व तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल जो ही चलने को हुआ तो ही एक बटुक बगल में संबल लिए दिखाई दिया। राजा ने बटुक से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? बटुक बोला, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरा कोई योग्य कार्य है तो बताइए। राजा ने कहा, आज मैं तुम्हें नूतन कहूँगा। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के नीचे वृक्ष के बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार होकर जल लेने आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर पर जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ था तथा कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थीं। बटुक ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, सो उनकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने बटुक को व्रत की विधि तथा फल बतलाया। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस उत्तम व्रत को करो और अपने राजा से भी करवाओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी यह व्रत करवाओ, किंतु नास्तिकों के समान यह व्रत कभी ना कहना। वह बटुक स्वयं पानी पी एवं घोड़े को पानी पिलाकर राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा से व्रत करवाया। तदंतर राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटुक के साथ अपनी पुरी के लिए निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरही आदि बाजाओं का बजाते फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। स्त्रियों के द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित उस ब्राह्मण बटुक के साथ राजा मंगल अपनी पटरानी चौल देवी के महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा हुआ देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ पर आया है। ऐसा विचार करके चौल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उस समय चिल देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटुक से उसका कारण पूछा। बटुक ने दासी को सारी बातें बताई और व्रत के बारे में भी बतलाया। तब दासी ने चिल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत व पूजन किया। 1 वर्ष के बाद महालक्ष्मी दिन चिल देवी के महल में बाजाओं का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी व्रत का ध्यान आया और वह बटुक से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी जी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ गया? यह पूछने पर बटुक ने चौल देवी के द्वारा तोड़े जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चौल देवी पर अति ही कुपित हुए और कहने लगे, आज मैं चिल देवी के साथ ही पूजन करूँगा। तब राजा बटुक के साथ चिल देवी के महल गए। तभी महालक्ष्मी की एक वृद्धा का रूप धारण करके चौल देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने गई। चौल देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी महालक्ष्मी ने चौल देवी को श्राप दिया कि तू शूकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोलापुर को जाए। तभी से यह नगर कोलापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल देवी के महल में आई तो वहां उन्होंने अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद चिल देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांगो।
चिल देवी ने कहा कि हे सुरेश्वरी, जो आपको उत्तम व्रत करे उसका घर आप कभी न त्यागें तथा कथा पढ़े और सुने, उनका भी आप मनोवांछित फल दें। महालक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने भी चिल देवी के साथ पूजन किया। उसी समय ईश्वरवश चौल देवी ने भी चिल देवी के यहाँ चली आई, जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक न मानी। चौल देवी ने वहाँ का हाल देखकर न जाने क्या सोचा और अंगिरा ऋषि के यहाँ आश्रम में चली गई। महर्षि ने चौल देवी का कुरूप चेहरा देखकर उससे महालक्ष्मी का व्रत पूजन करवाया। महालक्ष्मी जी की पूजन व व्रत के प्रभाव से वह लावण्य युक्त सुंदर स्त्री हो गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा ने पूछा, यह दिव्य रूपधारिणी स्त्री कौन है? मुनि ने चौल देवी का सारा हाल बताकर उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चौल देवी और चिल देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगे। चिरकाल तक राजा सप्तद्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगे। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बटुक राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में विष्णु देवता नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है, जिसकी कथा मात्र सुनने से मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी प्रकार यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, काम और मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन धान्य, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र पौत्र आदि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य ही मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। अतः मनोकामना सिद्धि के लिए सभी लोगों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह नियमित भगवान विष्णु की पूजा करती थी। भक्त की श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उसे दर्शन दिए और भक्त से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरे घर पर माँ लक्ष्मी जी का वास रहे। विष्णु जी ने ब्राह्मणी को यह उपाय बताया, जिससे कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर में कुछ ही दूर पर एक मंदिर है, वहाँ एक स्त्री आकर उपले थापती है। तुम उस स्त्री को अपने घर पर आमंत्रित करो, क्योंकि वही माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उस स्त्री को अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। उसी स्त्री ने ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी जी का पूजा करे। ब्राह्मणी ने 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी जी की उपासना की। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने गरीब ब्राह्मणी के घर निवास किया। इसके बाद उसके घर धन धान्य से भर गया। मान्यता है कि तभी से 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हुई है। जो व्यक्ति 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत रखकर लक्ष्मी जी की उपासना करता है, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। महालक्ष्मी का व्रत गणेश चतुर्थी के 5 दिन के बाद रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इसकी शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से होती है और समापन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होती है। इस तरह पूरे 16 दिन तक महालक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इस साल 11 सितंबर 2024 से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होगी और 24 सितंबर 2024 को इसका समापन होगा। 11 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत आयुष्मान और प्रीति योग के साथ होगी।
महालक्ष्मी व्रत के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा की तैयारी करें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाकर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर लें। अब घी का दीपक जलाएं। पूजा में माँ को लाल रंग के फूल, अक्षत, सिंदूर और श्रृंगार का सामान अर्पित करके भोग लगाएं। इसके बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। महालक्ष्मी व्रत पूरे 16 दिनों तक रखा जाता है। हालांकि यह निर्जल व्रत नहीं है, लेकिन अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। आप इस व्रत को फलाहार रख सकते हैं। 16वें दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। यदि आप 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करने में असमर्थ हैं तो शुरुआत के 3 या आखिर के 3 व्रत रख सकते हैं। बंधुओं, यह थी महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि तथा शुभ मुहूर्त और व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।